बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राज ऑफिशियल और मैं मतलूब राज आपसे मुखातिब हूँ। अपनी इस सुबह का आगाज़ अल्लाह के खूबसूरत और प्यारे नाम से किया। तो आज मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ ये एक गाइड और ड्राइवर है। ये इनका नाम साबरी है और ये आपको मैं भी इनको दिखाता हूँ। हाय साबरी। तो साबरी साहब जनाब अच्छे गाइड है, अच्छे ड्राइवर है और ये मैं पहले भी एक दिन इनके साथ टूर किया था। तो अब इसका ये है कि ये इन्होंने हमने तय किया था कि आज हम चलेंगे। आज ज़रा कि बिज़ी दिन होगा हमारा। हमने सुबह नाश्ता किया और नाश्ते के बाद ये पहुंचे हुए थे, लॉबी में मौजूद थे, होटल की लॉबी में। तो हम फिर उनके साथ नाश्ता करके निकले और इस वक्त हम गाड़ी में हैं और हमारी गाड़ी जो है वो मोटरवे है। दिस इज मोटरवे, यू नो, हाईवे। ओके, इट्स कॉल्ड हाईवे। तो ये हाईवे है इनका। तो हम गेंटिंग हाईलैंड, इनका एक पहाड़ी पे मकाम है। ये जकार्ता शहर से थोड़ा बाहर है, कोई 60-70 किलोमीटर। हाउ फार अवे फ्रॉम हियर गेंटिंग हाईलैंड? 50 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हाँ, नो, हम कुछ आगे हैं, तकरीबन 7-8 किलोमीटर और अब 40 किलोमीटर आगे अभी शो कर रहा है, यानी वही 50 किलोमीटर की मोर और लेस इतना ही बनता है। तो अभी गेंटिंग हाईलैंड आप समझिए कि जकार्ता का या इंडोनेशिया का मरी है। वहाँ बर्फ़बारी भी होती है, वहाँ मौसम ठंडा भी होता है। पहाड़ी के ऊपर बनाया गया एक हॉलीडे रिसोर्ट है, बेशुमार अब होटल बन चुके हैं, बता रहे हैं दोस्त। तो जब प्यारे व्यूअर्स, आपको शायद बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि मैं आज से 32 ईयर्स अगो, 32 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं और मेरी बेगम तो बदरुन साबराज ने और हम दोनों ने इधर हनीमून के लिए ये तय किया था कि हम शादी के साथ ही 2-3 दिन के बाद निकल जाएंगे पाकिस्तान से। और थोड़ा सा और हम उस वक्त सिंगापुर और ये हांगकॉन्ग और ये जो कुआलालंपुर का इंतखाब किया। फिर हम इन जगहों पे गए। तो ये हमारा दोस्त। उसके बाद जब हम गेंटिंग हाईलैंड गाड़ी उस वक्त भी रेंट की और हम गए, तो वो उस वक्त तकमील के आखिरी मराहल में था, लेकिन हमने उसको बड़ा अच्छा इंजॉय किया। ऊपर कैसीनो बन रहा था और बड़ा कुछ, यानी जो एक अच्छे पहाड़ी मुकाम पे होना चाहिए। तो उससे पहले सुना है कि उधर नहीं था कुछ भी। उस सड़क स्पेशल उसी के लिए वहाँ तक आप ऐसा कह लें जैसे मनाल है इस्लामाबाद के बाहर, लेकिन उस तक खसूसी तौर पर जो रोड बनाई गई वो ऐसी ही रोड उस तक बनाई गई, गेंटिंग हाईलैंड तक। तो आज मैं इत्तेफाक से अभी चंद रोज से मलेशिया आया हुआ था। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको, मैं उन जगहों पे जाऊं जहाँ पे मैं अपनी मिसेस के साथ, बेगम साहब के साथ गया था। उसे में उन्हें भी साथ आना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चों की मसरूफियत की वजह से वो मेरे साथ पाकिस्तान तक का सफ़र किया। हमने उम्रा अदा किया, परफॉर्म उम्रा करने के बाद फिर पाकिस्तान आए और फिर वो अभी वापस चले गए। और मुझे कुछ काम की वजह से साउथ एशिया के बहुत से कंट्रीज़ में जाना था।
तो अभी मैं उस टूर पे हूँ, तो आपसे मिलते रहेंगे। आपके लिए मतलब व्लॉग बना के भी कोशिश करूँगा। मुझे इस दरमियान टाइम में मिलता रहा तो इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो अभी हम चलते हैं गेटिंग हाईलैंड, जिसे कुछ लोग जेंटल हाईलैंड भी कहते हैं, कुछ गेंटल हाईलैंड भी कहते हैं, लेकिन इसे मकामी लैंग्वेज में मकामी लोग गेंटिंग हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि जकार्ता के बाहर ये लैंडमार्क प्लेस है, आइकॉनिक, बहुत अच्छा। आप देखेंगे अभी आगे वीडियो में तो आपको फिर इंशाल्लाह ताला अंदाज़ा होगा। ये आपको थोड़ा सा व्यू इसका लैंडस्केप और उस हाईवे के अतराफ़ में इतना खूबसूरत मनाज़र, इतनी बड़ी मतलब 6 लाइन ये हाईवे है, बिल्कुल ये मोटरवे और ऑटोबान मुकम्मल तौर पे, और लेकिन मकामी लैंग्वेज में इधर हाईवे कहते हैं। और इसका देखिए दोनों तरफ में वो सामने पहाड़ी एरिया ये सारा। तो जकार्ता भी पहाड़ियों के दरमियान है, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के 10-15 किलोमीटर फिर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो खूबसूरत मनाज़र है, इतनी ग्रीनरी। इससे मैं तब भी इंस्पायर हुआ था जब मैं पहले आपको बताया कि अपनी बेगम साहबा के साथ आया था। इंशाअल्लाह ताला उन्हें फिर लेके आएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। और डर भी रहा हूँ अकेले ये करते हुए व्लॉग, कि वो देखेंगे तो कहेंगे मेरे बगैर ही यहाँ पर ना फिर चले गए उधर। तो डर भी लगता है भाई, क्या करें, आखिर कहीं ना कहीं तो गलती हमारी होती है। तो चलें, ये तो है घरेलू बातें। अब आपसे करते हैं खूबसूरती की, नेचर की बातें। नेचर जो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अता की है। फ़बैय्य रब को मातकज़्ज़बान, क्या बात है। ये सारी उसकी रहमतें हैं, उसकी अता की हुई नेमतें हैं, और हम उनकी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, कौन कौन सी नेमतों को जानेंगे। तो ये देखें, मनाज़र पाकिस्तान में भी है, सारा कुछ है। और अब इमरान खान के दौर में उन 3 सालों 3.5 सालों में कोशिश की गई कि सियाहत को एक इंडस्ट्री बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अनस्टेबल सियासी हालात, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो कुछ इस किस्म का है, कुछ लालच, हिर्स, इस किस्म का पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इस कदर घुस आया है कि खुदा बनना चाहते हैं अपने बेटों का, अपनी औलाद का, अपनी नस्ल का। बाप नहीं बनना चाहते, माँ बाप नहीं बनना चाहते, खुदा बनना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए बेशुमार छोड़ जाए पीछे। हाँ, एक अच्छे माँ बाप की तरह आपको होना चाहिए। बेटे की औलाद है तो चलो घर शर हो, ठीक है, आप उन्हें अच्छी तालीम दिलवाएँ, आप उन्हें अफोर्डेबल जो आप कर सकते हैं उस दायरे में रहकर। अब ये नहीं कि अच्छी तालीम के लिए आप करप्शन शुरू कर दें, आप लूटमार शुरू कर दें, जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल शुरू कर दें। तो ये चीज़ें आपको सोचना होंगी, समझना होंगी, कौम को समझना होंगी। तो हमने जनाब उस चक्कर में मुल्क को बनाने का काम छोड़ के अपने ज़ाती ख़जाने, ज़ाती बैंक अकाउंट, ज़ाती ट्रेयर्स को बढ़ाने के काम शुरू कर दिया, महफूज करने का। अगर हम पाकिस्तान से 1 अरब रुपया लूट के ले जाता है तो वो 1 अरब नहीं ले जाता, वो कम से कम 7 अरब 10 अरब रुपया होता है, उसको ज़ाया करता है, मुसलमानों में बांटता है, फिर उसको
जो उसका पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें फीसें देता है, उन्हें कमीशनें देता है। इस तरह यानी वो एक पंजाबी की मिसाल है। और आप बड़े खुश होंगे कि इस खूबसूरत माहौल में मुझे वो मिसाल याद आ गई कि चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गल, कि जब चोर अपनी टूटा हुआ माल बेचता है तो वो आपको उसे कपड़ा है, यानी उसे लूटा हुआ कपड़ा है, वो गज से नहीं मापेगा। वो आप चाहे तो उसे एक बड़ी सी डांग के साथ उसको मैयर करके आप उससे ले उसे कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि उसने कौन सा कमाया होता है, उसे कौन सा दर्द होता है उस पैसे का। तो वो अपना पैसा महफूज करने के लिए सिर्फ वो एक और भी मिसाल है, मेरे दोस्त हैं कनाडा में, वो दिया करते हैं कि अपने पाव गोश्त के लिए आपने दूसरे का बकरा हलाल कर दिया, ठीक है, या बछड़ा हलाल कर दिया। तो भाई ये पाकिस्तान में अपना पाव गोश्त खाने के लिए हम मुल्क का पूरा बकरा हलाल कर देते हैं। ये हमारी बदनसीबी है। तो देखें ये मुल्क, आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। अभी आप पिछले व्लॉग्स में अपने कुआलालंपुर की हाई राइज बिल्डिंगें इतनी न्यूयॉर्क में नहीं है, इतनी जर्मन में नहीं है, इतनी मतलब। और इन्होंने इस कौम ने अपने महातीर मोहम्मद, इनका प्राइम मिनिस्टर था, उनके साथ वादा कौम ने किया था कि हम मिलेनियम यानी 2000 में हम जापान के बराबर खड़े होके बताएंगे। इतना बड़ा ये टारगेट था, इतना बड़ा ये दावा था, पर इन्होंने कर दिखाया। ट्विन टावर और केल टावर और बड़ी इन्होंने इतनी हाई राइज बिल्डिंगें बनाई कि दुनिया परेशान हो गई। और ये बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतें, ये तरक्की की निशान होती हैं। व्यूअर, हम इस वक्त गेंटल हाईलैंड के ऊपर आ गए हैं, ये चौथे फ्लोर पे जाके। ये एक्चुअली गेंटल हाईलैंड के चौथा फ्लोर नहीं है, ये उससे पहले आप या तो टैक्सी पे या कार पे अपनी ट्रांसपोर्ट पे आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ के लिए यानी आप उन्होंने एक ख़ास मकाम पहले ना थोड़ा सा इसको एक केबल कार से मुंसलिक कर दिया है। और केबल कार पे जाने के लिए ये स्टेशन है, पिक एंड ड्रॉप स्टेशन है केबल कार का। और यहाँ से आपको मुख्तलिफ मतलब किस्म की टिकट मिलती है, एक्सप्रेस, VIP, ये वो आगे पीछे ना मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हैं। यानी $10 से लेके 10 रिंगट से लेके कोई 40-50 रिंगट तक इनके मुख्तलिफ है। तो मैंने एक्सप्रेस ली है, वो सामने काउंटर लगे हैं, वो लोग काउंटर में लग के तो टिकट वो मशीन लगी हुई है, आपने उसका बटन दबाना है, कौन सी टिकट चाहिए ऑप्शन आती है। आपने उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड स्क्रीन पे टच करना होता है, तो आपकी पेमेंट हो जाती है। आप उसको अपना टिकट प्रिंट निकलता है, आप उसको पकड़ के आ जाएं और फिर आप ये आप देखें वहाँ से ये है जैसे आपको पता है केबल का ये आम लाइन लगी हुई है, और हम जो एक्सप्रेस पेमेंट की है थोड़ा ज़्यादा चले तो उससे ये एडवांटेज हो गया कि हमें खाली में ट्रैक मिला। तो चले हम भी VIP हो गए। हम पाकिस्तानियों को वैसे ही प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ गई है, एयरपोर्ट हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, हमको जो ना वो आदत पड़ गई हुई है। तो हम पहुँचे जनाब केबल कार में। वो आप बादलों के ऊपर पीछे एक इमारत देख रहे हैं, वहाँ हम जो जनाब जाएंगे। और ये डिफरेंट
कैबिन जो है केबल कार के वो आ और जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो समझिए कि आप अमेज़न से गुजर रहे हैं। जो है रास्ता वो गली सीमेंटेड उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन वो जगह जगह यहाँ पे दस गिरे हुए हैं आंधी की वजह से या किसी वजह से। वो जो 상수도가 아닌데. 근데 내가 또 그런 거 You're from where? 코리아. कोरियन। ये यहाँ पे कुछ कोरियन टूरिस्ट हैं मेरे साथ। 계속 가요. प्यारे व्यूअर्स, ये दरमियानी में एक चेंचुई स्टेशन नाम का स्टॉप था। अभी हमें ऊपर जाना है आगे, एंड स्टॉप वो आएगा, वो आप देख रहे हैं। वो जो जेंटर आइलैंड का कैसीनो है, शॉपिंग मॉल है और सब कुछ। आज से जब 32 साल पहले आए थे तो केबल कार अभी नहीं थी, लेकिन बेगम साहब के साथ हमें इस जगह पे आए थे तो बहुत इंजॉयबल था। ये उस वक्त बन रही थी लेकिन होटल बन चुका था, सिर्फ एक कैसीनो और होटल बन चुका था, बाकी ये बिल्डिंग नहीं थी। तो इसको देखते हैं।一支乐园开放时间、门票配套及最新消息，请浏览跟进 skyworks.com 查阅。感谢您选择搭乘云天缆车，我们祝您在远行事业有愉快的旅程。 건물 안에만 많이 있어. 지금 저희가 보니까 속장이 저기네요. और ये देखिए इतनी ऊंची जा रही है ये, मतलब कि कमाल। और आप इस देखिए 때부터 이 고소공격이 देखा 높이 올라가고 있죠. 보이는 यानी बादलों के बीच में से हम गुजर रहे हैं और मेरे सामने ये दूसरी इमारत है। तो 저기가 운전할 때가 제일 그 군대 생활을 집에 그 레페를 타고 그렇게 확인하는데 이거 전문은 저 관광지대 그런 게 많잖아. 많죠. 챙기기들 잘 그래. ये देखें कौमें जो तरक्की करती हैं वहाँ पे। 이번에 들어가서 48m 번지했어요. 어땠어? 그때 우리 한번 뛰어내리기 전에 공모전 자체를 했는데 6, 7년생들만 그때 셋이서 여자나 남자 둘 딱 떴는데 다 공부를 그때 양일을 나오잖아. डिज्नी वर्ल्ड टाइप बनाया है। ये देखिए वो बर्फ का पहाड़ मसनूई, और ये सारा डिज्नी वर्ल्ड है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। एक 바닥이 젖었는데. ये सब डिज्नी वर्ल्ड है। तो इसका एक ज़बरदस्त माहौल दिया जी। वो देखें बर्फ की मसनूई पहाड़ी है तो बनाई है ये, फिर दूसरी पहाड़ियाँ, ये हर चीज़ जो है ये मसनूई यानी बनाई गई है। ये देखें जी माहौल इसका अंदर का गैंटल आइलैंड में पहुंचने के बाद। ये इसके मुख्तलिफ फ्लोर हैं और फिर ये नीचे ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है, शॉपिंग मॉल है। तो हम इसको अब एक्सप्लोर करते हैं। कैसे सातवें आसमान पे भी उन्होंने कर दिया है शॉपिंग का इंतज़ाम कि आप हमें आए हैं तो कुछ देख ही जाएं। ये देखें जी, बड़ी बड़ी ह्यूज लगी हुई स्क्रीन, और ये
प्रमोशन पे लगी गाड़ियाँ और हर कंपनी अपनी इंट्रोड्यूस करा रही है नई चीज़ें। और ये एक दुनिया बाद है कि एक ये स्क्रीन यूज स्क्रीन देखें, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ दुनिया भर की कंपनियाँ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी मसनूआत की करती हैं। तो ये एक इस तरफ, ये एक इस तरफ, ये पूरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है जी। ये हमसे नीचे फ्लोर है, हम इस वक्त केबल कार से उतर के तो नीचे फ्लोर पे आए हैं। ये यहाँ पे बने हुए मुख्तलिफ लॉन्ज है और ये गोल्ड क्लब वालों का प्लाटिनियम लॉन्ज है। ये क्लब में मेंबरशिप होती है एयरपोर्ट्स पे भी। और यहाँ पे आप अपना, अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप हो तो कार्ड लेके आप अंदर जा सकते हैं। ये कैसीनो है, ये यहाँ पे सिर्फ आप कैसीनो में अंदर जा सकते हैं, लेकिन कैसीनो के अंदर आपको ये कैमरे की इजाज़त नहीं होती। जुआ खाना होता है, हर कोई खेल रहा होता है, हर किसी का प्राइवेसी होती है, सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए इस जुआ खाना के अंदर आप जा तो सकते हो एक इस बड़े क्लब के अंदर, लेकिन आप अंदर आप कैमराग्राफी नहीं कर सकेंगे, फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे। सियासत में जुआ लग रहा है। जुए के बगैर तो वैसे तो कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ, तो अब पाकिस्तान में इसके ज़रा डिफरेंट बड़े बड़े हमारे महाकलाकार वो भी ये, मतलब ये इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट ही लेना चाहिए। ये जी आप इसमें पैसे डाल के तो वो निकाल सकते हैं, मशीन है, खेल सकते हैं। अगर आपकी लाख हो तो आपको प्यारा सा पपी, पोपट या बेयर, ये चीज़ें, ये फ़न है एक, बस ये असल में छोटे लेवल पे जुएबाजी है। ये दूसरी डिफरेंट मशीनें लगी हुई हैं। ये टिकट कार्नर का, ये गेम्स बच्चों के लिए, गेम्स, इंटरटेनमेंट। और ये जी हम जैसे वो दूसरी तरफ से ऊपर से नीचे आए हैं। ये कॉमन सेंस एक फैशन ब्रांड है, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं, प्रमोशन भी शो कर रहे हैं। और बच्चों का सेक्शन, ये ज़्यादा गेम से मतलब इंटरनेशनल जो इस वक्त फिल्में बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं और गेम्स और उनकी फिर शर्ट्स, सवीनियर्स और ऐसी चीज़ें। बिरयानी तंदूरी, वाओ, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कस्टमर, बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ़ इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया का विज़िट करते हैं। अब ये देखें, रॉयल मुग़ल फूड, क्या बात है जी। ये रॉयल मुग़ल फूड तो हमें, ये जी रॉयल मुग़ल फूड है, ये इसके गेंटल हाईलैंड के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट है। रॉयल मुग़ल फूड बहुत ज़बरदस्त लग्जरी किस्म का, और हम खुशकिस्मत हैं, हमें घर में मिल जाता है हर रोज़ मुग़ल फूड खाने को। क्या बात है। मैंने फील किया कि चिकन का बहुत, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, मुसलमान भी खा लेते हैं, मेजॉरिटी हिंदू भी खा लेते हैं जो वेजिटेरियन नहीं है। तो
बाकी लैम्प और बीफ तो ज़्यादातर मुसलमान कम्युनिटी ही खाते हैं। यहाँ पे जी एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में आप 50 रिंगिट दे के बीफे इंजॉय कर सकते हैं बेशुमार मीट और दीगर आइटम के साथ। तो बेहतरीन प्राइस है, बहुत आला जगह पे 5 स्टार जगह पे आप अगर 50 रिंगिट का मतलब होता है कि तकरीबन $10-12 US डॉलर, यानी कोई 3,500 हज़ार रुपये पाकिस्तानी। तो ठीक है, ये मुख्तलिफ ये झूले लगे हुए हैं, इसमें आप यकीनन इनके टाइम है, इनके जो खुले हुए हैं उनके काउंटर हैं। ये जैसे ये इसके अंदर आप जा सकते हैं। ये एफल टावर बनाया हुआ है। तो ये जी मुख्तलिफ यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं शोर है थोड़ा। और ये देखिए एक केबल कार ऊपर जा रही है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। ये सब मोस्टली बच्चों के लिए और टीनेजर के लिए अट्रैक्शन है इन चीज़ों में। SYG बहुत प्यारी कार है ये भी, लेकिन BMW जो होता है ये स्मार्ट कार। इसको कोशिश करते हैं जी। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे लग्जरी कारों का ये जी कैसीनो है, स्काई कैसीनो। वो बहुत मशहूर जुआ-खाना इसका गेंटल हाईलैंड का। और इसके साथ आप ये इसकी एंट्रेंस पे हूँ, अभी अंदर जाऊँगा। कैमरा शायद ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इसको स्टैंड से उतार के मोबाइल फ़ोन की तरह अंदर ले जाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो आए आपको लेके चलते हैं।